हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कार्डियक अरेस्ट। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कार्डियक अरेस्ट के बारे में। इस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं अंडर पैथोफिजियोलॉजी एंड जनरल मेडिसिन के अंदर। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट होता क्या है? सो कार्डियक अरेस्ट रेफर्स टू सडन अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ हार्ट फंक्शन। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है? सडनली, एकदम से, अनएक्सपेक्टेडली, जब आप सोच ही नहीं सकते ऐसा, उस टाइम पर लॉस हो जाता है हार्ट फंक्शनिंग करना, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा एंड जो पर्सन है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। ओके, सो इट इज़ ए सडन अरेस्ट ऑफ हार्ट, ओके, एंड अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ हार्ट फंक्शन, जिसमें ब्रीदिंग जो है वो लॉस हो जाएगा एंड कॉन्शियसनेस भी लॉस्ट हो जाएगा। Now come to the definition of cardiac arrest. So it is a condition in which the heart suddenly and unexpectedly stop beating. इस कंडीशन में जो हार्ट है वो सडनली और अनएक्सपेक्टेडली बीट करना स्टॉप कर देगा एंड सेजेशन ऑफ ब्लड फ्लो अकर। और यहाँ पर जो ब्रेन है और जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वहाँ पे ब्लड का सप्लाई या ब्लड का फ्लो सीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। And this condition is also known as sudden cardiac arrest. So this definition is clear to you. It is a condition in which heart suddenly and unexpectedly stop beating and cessation of blood flow occur toward the brain and vital organs. And this condition is also known as sudden cardiac arrest. Now come to the causes of cardiac arrest. So the trauma may be the reason of cardiac arrest. Anaphylactic shocks are there, is the reason, one of the reason. Choking of food is the reason, and various drug reactions are also responsible for cardiac arrest. Then electrolytic disturbance, जो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स है, पोटेशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, अगर इनका इलेक्ट्रोलाइट ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका इम्बैलेंस हो जाएगा तो इलेक्ट्रिकल जनरल जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो क्रिएट नहीं होंगे, जनरेट नहीं हो पाएंगे, और इस वजह से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। देन हाइपोवॉल्मिक शॉक्स may be the reason. Hypovolemic shock is also known as excessive blood loss. In this case, excessive blood loss may take place. The risk factor. What are the risk factor or triggers? You can say. Very first thing is hypercholesteremia. जब आप बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आपकी डाइट में लेते हैं तो हाइपर कोलेस्ट्रीमिया की कंडीशन हो जाती है, तो ये एक रिस्क हो सकता है, रिस्क फैक्टर हो सकता है कार्डियक अरेस्ट के लिए। देन फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, ओके, कि उसकी जो फैमिली है पेशेंट की, उसके फादर में भी है जो डिसीज़ है वो रही हो। देन बीपी में भी द रीज़न, then BP is also the risk factor for this cardiac arrest. अल्कोहल एंड ड्रग इंटेक, आप कोई ड्रग इंटेक ले रहे हैं या अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो कार्डियक अरेस्ट की संभावना बढ़ जाती है। देन ओबेसिटी में बी द रिस्क फैक्टर फॉर दिस। ओबेसिटी मीन्स ओवरवेट। देन स्ट्रनस एक्सरसाइज, आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सरसाइज कर रहे हैं, देन आपके ब्रेन को उस कंडीशन में भी ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई तो बहुत ज़्यादा मिलेगा क्योंकि हार्ट को बहुत ज़्यादा फंक्शन करना पड़ेगा, इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं तो आप जितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है आपके ब्रेन को वो नहीं पहुंच पा रहा है तो भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। देन कम टू द डायग्नोसिस फॉर कार्डियक अरेस्ट। तो वी कैन डायग्नोज द कार्डियक अरेस्ट बाय चेकिंग द कैरोटाइड पल्स। In cardiac arrest condition, the absence of cardiac carotid pulse is there. Come to the pathophysiology. Pathophysiology is started with due to etiological factor. कोई भी फैक्टर हो सकता है, बीपी हो सकता है, देन अल्कोहल कंजम्पशन हो सकता है, हाइपोकोलेस्ट्रीमिया हो सकता है, ये ईटियोलॉजिकल फैक्टर कुछ भी हो सकता है। देन ड्यू टू दैट फैक्टर हार्ट बीट एबनॉर्मली। इन फैक्टर्स की वजह से हार्ट जो है वो एबनॉर्मली बीट करने लग जाता है, और एबनॉर्मली बीट करेगा तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथमिया। एरिथमिया होगा तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा, फिब्रिलेशन से क्या होगा, चैम्बर बीट एबनॉर्मली एंड फास्ट। जो आपके हार्ट के जो चैम्बर है वो एबनॉर्मली एंड फास्ट बीट करेंगे, एंड इन दिस कंडीशन हार्ट नॉट रिसीव सिग्नल।
हार्ट जो है प्रॉपर सिग्नल रिसीव नहीं करेगा और इन दैट कंडीशन कार्डियक अरेस्ट विल टेक प्लेस। कम टू द साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स, जब आपको कार्डियक अरेस्ट नहीं आया है, पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट नहीं आया है, तो उसके आधे घंटे पहले आपको कुछ सिम्टम्स और साइंस दिखेंगे जिसकी हेल्प से आप जान सकते हो कि कार्डियक अरेस्ट इज देयर हो सकता है। तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज देयर, एब्सेंस ऑफ पल्स इज देयर, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग इज देयर, pupil begins to dilate within 45 सेकेंड एंड चेस्ट पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस में अगर बिफोर एन आवर, 1 घंटे पहले चेस्ट पेन होगा पेशेंट को, नोजिया होगी, वॉमिटिंग होगी, डिजीनेस होगी। ओके, नाउ कम टू द मैनेजमेंट। तो हम कार्डियक अरेस्ट को कैसे मैनेज करते हैं? सबसे पहले हम CPR देते हैं पेशेंट को। ओके, CPR देने के बाद हम ACE इनिबिटर देते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, डिफिब्रिलेशन देते हैं। सो विद दिस वी कैन मैनेज कार्डियक अरेस्ट। ओके, सो दिस इज अ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट कार्डियक अरेस्ट। थैंक यू वेरी मच।